नमस्ते सभी को। आज हम कक्षा 9वीं में जो एक टॉपिक है और ये उपसर्ग और प्रत्यय, वैसे तो ये सभी कक्षाओं में काम आता है, लेकिन फिर भी हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय को समझेंगे, है ना। और हम देखेंगे उपसर्ग क्या होते हैं, प्रत्यय क्या होते हैं। तो सबसे पहले उपसर्ग की परिभाषा को समझेंगे, आसान भाषा में समझेंगे। तो वे शब्द या शब्दांश है ना, वह शब्दांश या अव्यय है ना, अव्यय जो किसी शब्द के पहले लगकर उसका विशेष अर्थ बनाते हैं, उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, ठीक है ना। यदि विशेष अर्थ बना रहे हैं उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो वे शब्दांश या अव्यय जो किसी शब्द के पहले लगकर उसका विशेष अर्थ बनाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहा जाता है ना। अब उपसर्ग को कैसे समझेंगे। उप का मतलब होता है उपधन, सर्ग होता है। उप का मतलब होता है समीप और सर्ग का मतलब सृष्टि करना, अर्थात उसके शब्द के आगे लगेंगे और एक नए शब्द की सृष्टि कर देंगे, है ना। इसके बाद हमें यह भी ध्यान रखना है कि उपसर्ग जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, जो संस्कृत भाषा के उपसर्ग होते हैं, है ना। एक हिंदी के उपसर्ग होते हैं और कुछ विदेशी भाषाएं जो हमारे हिंदी में प्रयोग की जाती है, विदेशी भाषाओं के शब्द जो प्रयोग किए जाते हैं, तो विदेशी उपसर्ग भी होते हैं। आपको ये पता चलना चाहिए कि 3 तरह हम उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं बच्चों कि जैसे हम लोग में क्या है कि आगे हम देखते हैं जैसे अनुधन, सार, अनुसार। तो सार के आगे अनु लगा, अनुसार हो गया, है ना। आपक के आगे अधि लगा तो अध्यापक होगा। जैसे अध्यापक को यदि हम लोग उपसर्ग ढूंढेंगे तो उपसर्ग ढूंढने पर क्या होगा, अधिधन आपक है ना, अध्यापक हो जाएगा, है ना। इसके बाद है ना, इसके बाद देखते हैं कि उत्तम के आगे जैसे अति लगेगा, अतिधन उत्तम बराबर अत्युत्तम हो जाएगा। अशोक है, अशोक में अ उपसर्ग है, अधन शोक बराबर अशोक हो जाएगा, है ना। या फिर जैसे हम गिनती बोलते हैं 19, 20, 29, जैसे उनधन 30 बराबर 29, है ना। ये कुछ विदेशी भाषा का शब्द भी लिखा मैंने, जैसे असर, दरअसल, है ना, कायदा, बाकायदा, है ना। इस तरह के जो बहुत सारे शब्द होते हैं। और अभी मैंने छोटे बच्चों के हिसाब से वीडियो बनाई है। इसके अगले चरण में मैं आपको ये तीनों ही उपसर्ग जो होते हैं, हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग और विदेशी भाषाओं के उपसर्ग, तीनों को और डिटेल में आपको समझाऊंगा और इसको विस्तार से समझाऊंगा। आगे हम देखते हैं नीचे प्रत्यय, क्योंकि अभी फिलहाल जो है हम देखते हैं। इसके बाद प्रत्यय, प्रत्यय वे शब्द या शब्दांश होते हैं, है ना, जो किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं, है। उपसर्ग पहले जुड़ते हैं और ये अंत में जुड़ते हैं, और जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार, ध्यान रखें किसके अनुसार, अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में कुछ परिवर्तन करते हैं, है ना। वो क्या करते हैं कि वे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ेंगे, पीछे जुड़ेंगे, है ना, शब्द के आखिरी में जुड़ेंगे, और उनकी जैसी प्रकृति उसके अनुसार वो शब्द के अर्थ में कुछ परिवर्तन कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि प्रत्यय लगने से शब्द के अर्थ में अधिक परिवर्तन नहीं होता, कभी अधिक परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। तो आप देखते हैं जैसे अब इसके बाद प्रत्यय। तो मैंने आपको यहाँ देखा कि प्रत्यय के भेद, प्रत्यय के जैसे उपसर्ग के प्रकार होते हैं, ऐसे हिंदी में प्रत्यय के प्रकार होते हैं, ठीक है। जैसे प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, संस्कृत और हिंदी दोनों में उपसर्ग प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। हम देखते हैं कि प्रत्यय 2 प्रकार के, 2 भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, है ना। कृत प्रत्यय कौन से होते हैं, तद्धित प्रत्यय कौन से होते हैं, उनको समझेंगे। सबसे पहले कृत प्रत्यय के 2 प्रकार होते हैं, विकारी और अविकारी, ठीक है। इनको भी हम विस्तार से समझेंगे और इनको अपनी हिंदी व्याकरण को परिपक्व करने के लिए, मजबूत करने के लिए पूरी है एक विषय वस्तु को समझना अति आवश्यक है। हम पहले छोटे रूप में समझे कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होता है, क्रिया धातु के साथ, है ना। अर्थात थोड़ा सा मैं अंतर बता दूं, कृत और तद्धित में क्या अंतर होता है। कृत जो होते हैं वो क्रिया धातु के साथ लगते हैं, और तद्धित जो है वो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ लगते हैं। किसके साथ लगते हैं, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण। थोड़ा सा और देखेंगे कि कृत प्रत्यय जो है वो धातु या क्रिया के साथ लगते हैं, और तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ लगते हैं, है ना। अभी ये जो वीडियो है मैंने छोटे बच्चों के हिसाब से बनाई है, धीरे धीरे हम इनको सबका विस्तार से समझेंगे। कृत प्रत्यय क्या होते हैं, विकारी क्या होते हैं, अविकारी, फिर भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय जैसे ये क्रिया है, लूटना एक क्रिया है जिसके पीछे भी ना लगता हो, है ना, खाना पीना, दौड़ना, भागना, जिनके पीछे भी क्रिया को अंग्रेजी में वर्ब बोलते हैं। तो लूट एक क्रिया है, लूटना, तो लूट धन एरा बराबर लूटेगा। खेलना एक क्रिया है, तो खेल धन आड़ी बराबर खिलाड़ी, क्रिया के आगे लगे। लेकिन तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण की। जैसे विशेषण क्या है, एक लघु, है ना, लघु धन ता बराबर लघुता हो गया। बड़ा एक विशेषण है, बड़ा धन आई बराबर बड़ाई हो गया। बूढ़ा धन पा बराबर बुढ़ापा हो गया।
सुंदरतंता बराबर सुंदरता होगा। इस तरह से हमने अभी सामान्यतः ये सीखा है कि उपसर्ग जो है वो किसी शब्द के ऐसे शब्द होते हैं, उपसर्ग जो है वो शब्दांश होते हैं, अव्यय होते हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़ते हैं, उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। और प्रत्यय वो होते हैं वह शब्द या शब्दांश होते हैं किसी शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, और अगली वीडियो में आपको इसमें मैं सारी चीज़ों को और विस्तार से समझाऊंगा। इसके लिए आपसे अनुरोध है कि आप मेरी वीडियो को लगातार देखते रहें और ये मेरा यूट्यूब चैनल इसको सब्सक्राइब करें। आपको विशेष विषय पर यदि कोई आवश्यकता हो, विशेष विषय पर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो तो